भाग, सफर का आगाज, द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। एक दफा का जिक्र है कि नूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां 3 दोस्त रहते थे, अली, जैनब और हसन। तीनों की उम्र 11 से 13 साल के बीच में थे। वे हमेशा साथ खेलते, स्कूल जाते और जंगल के किनारे तक जाकर एडवेंचर्स का प्लान बनाते। नूरपुर के लोगों के बीच एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि गांव के पास जो घना जंगल है, जिसे काला जंगल कहते हैं, वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरों में बच्चों को उठा ले जाती है। वह सिर्फ कहानी है, अली हमेशा कहता था। क्या तुम लोग सच में क्या तुम चुड़ैल पर विश्वास करते हो? एक दिन गर्मी की छुट्टियों के दौरान तीनों ने तय किया कि वे काला जंगल जाकर देखेंगे कि असल में वहां क्या है। सुबह सुबह तीनों ने अपने बैग में स्नैक्स, टी, ऑर्च और एक पुराना कंपास लिया और जंगल की तरफ निकल गए। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, घनी शाखाओं के पीछे सूरज की रोशनी मुरझाने लगी। हवा ठंडी हो गई और सब कुछ हो गया। असामान्य रूप से शांत था। पक्षियों की आवाज नहीं, पत्तों की सरसराहट नहीं, बस सन्नाटा था। अली घबराकर हंसा, देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब बेकार की कहानियां हैं। मगर जैनब ने कुछ महसूस किया, यह हवा अजीब सी क्यों है? और वह देखो, एक पुराना सा झुग्गी जैसा घर उनके सामने था। उस पर काले कपड़े लटक रहे थे और उसके आसपास जमीन पर खून जैसे निशान बने थे। वापस चलते हैं, हसन ने कहा, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी। अचानक से एक भयानक चीख जंगल में गूंजी और एक लंबी औरत, जिसके बाल जमीन तक लंबे थे, सामने आ गई। उसकी आंखें, इनके लाल और मुंह से खून टपक रहा था। तुम मेरी जमीन में घुस आए हो, अब तुम कभी नहीं जा सकते। अली, जैनब और हसन ने भागना चाहा, मगर जमीन जैसे उनके पांव पकड़ चुकी थी। चुड़ैल ने हसन को पकड़ा और हवा में गायब हो गई। जैनब चिल्लाई, हसन, मगर जंगल ने उसकी आवाज दबा दी। भाग, तलाश और हकीकत, द सर्च एंड द ट्रुथ। अली और जैनब किसी तरह जूझ। वे लोग झील के छोटे से तालाब तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका चेहरा शफकत से भरा था। तुम लोग काला जंगल में क्या कर रहे हो? उसने पूछा। जैनब रोती हुई बोली, हमारा दोस्त हसन चुड़ैल ले गई है, हमें उसे बचाना है। बुजुर्ग औरत ने गहरी सांस ली और कहा, यह चुड़ैल किसी वक्त इंसान थी, मगर उस पर जुल्म हुआ। उसका बेटा जंगल में खो गया और गांव वालों ने उसे पागल कहकर मार दिया। अब उसकी रूह हर बच्चे को अपना बेटा समझकर ले जाती है। अली ने कहा, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते? ठीक है, उसने कहा, मगर तुम्हें उसकी कहानी सुननी होगी, उसकी यादों को वापस लाना होगा। सिर्फ उसका दर्द समझकर ही तुम उसे रोक सकते हो। भाग, चुड़ैल का सच, द विचेस ट्रुथ। अली और जैनब ने हिम्मत की और फिर से उस पुरानी झुग्गी की तरफ गए जहां चुड़ैल रहती थी। इस दफा वह डर कर नहीं, समझ कर आए थे। हम तुमसे लड़ने नहीं आए, जैनब ने कहा, हम सिर्फ हसन को वापस चाहते हैं। हमें तुम्हारी कहानी सुनी है। चुड़ैल ने हिरण होकर देखा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। उसने बताया कि कैसे उसका बेटा एक दिन जंगल में गुम हो गया था और गांव वालों ने उसे पागल कह दिया। उसे जेल में डाल दिया गया और वहां उसने दम तोड़ दिया। उसकी रूह जंगल में अटक गई। हर बच्चा मुझे मेरे बेटे जैसा लगता है, मैं उन्हें अपने पास रखना मैं करती हूं, चुड़ैल ने कहा। अली ने कहा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो चला गया, क्या तुम नहीं चाहोगी कि वह जहां भी हो, सुकून में हो? चुड़ैल चुप हो गई। उसने हसन को वापस किया और फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। उसका चेहरा सुकून से भर गया था। भाग, वापसी, द रिटर्न। तीनों दोस्त जंगल से बाहर आए। गांव वालों ने जब उनकी कहानी सुनी तो सब हैरान रह गए। जंगल में एक फिर कभी किसी चुड़ैल को नहीं देखा गया। अली, जैनब और हसन ने सीखा कि हर कहानी के पीछे कोई सच होता है और कभी कभी बुरा भी सिर्फ दर्दमंद होता है। दी एंड।